हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है जग भैया चैलेंज में। आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश का पहला चैप्टर, द फोटोग्राफी। फोटोग्राफी को सोच के आप लोगों के मन में क्या ख्याल आता होगा? जनरल फ़ोटो के बारे में, फ़ोटोशूट, जो फ़ोटोशूट करते हैं उन्हीं को फोटोग्राफर बोलते हैं। तो फोटोग्राफी भी उसी तरह का कुछ है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे और बेसिकली हम लोग करेंगे कि जो MCQs हैं उनको एकदम क्लियरली कर लेंगे हम इस बार। आप समझ रहे, इसके बाद जो आएगा लॉन्ग वीडियो आएगा, शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट्स, आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएगा, वो सब भी अलग अलग आएगा। लेकिन पहले हम लोग स्पेसिफिक हम लोग अभी MCQ पे ध्यान देंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पोएट्री, ये पोएट्री का पहला चैप्टर है भाई। पहला चैप्टर ये पोएट्री का पहला चैप्टर। इसको लिखें, इसकी पोएट्री है सिरिल टाउल्सन। सिरिल टाउल्सन एक जापानीज पोएट्री है जो लिखती है पोएम्स। तो जनरली पोएट्री का बस नाम याद रखिए आप लोग, वही काफ़ी होगा और कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ। आगे देखते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको याद रखना होगा, यही है पूरा पोएम का, यही मकसद है। पहला मेन पॉइंट में क्या कहता है? पॉइंट इज राइटन बाय सिरिल टाउल्सन, जो मैंने अभी बोला। पोएट्री का नाम, पोएट्री में कौन कौन मेन किरदार निभा रहे हैं उन्हें, और क्या क्या बताया जा रहा है पोएट्री में, यही सब होते हैं। तो पोएट्री का बात कीजिए या फिर आप किसी स्टोरी की बात कीजिए, बायोग्राफी, फोटोग्राफी, किसी की बात कीजिए, यही सब दिखाया जाता है। तो पहला है द पोएम इज राइटन बाय, ये तो मैंने बताया कि जो राइटर थी वो सिरिल टाउल्सन थी। दूसरा में द पोएम डिस्क्राइब 3 स्टेज, 3 स्टेज भी डिवाइड हुआ है। पोएम डिस्क्राइब की है वो 3 स्टेज में। पहला स्टेज क्या है? इन द फर्स्ट स्टेप देखते हैं, चलिए। द फोटोग्राफर शोज द पोएट्स मदर स्टैंडिंग एट द बीच एंजॉयिंग ए हॉलीडे विथ हर 2 कज़न। जो पहला फोटोग्राफर है वो पोएट्री के माँ के साथ बीच में एंजॉय कर रहा है। किसके साथ? फोटोग्राफर ये दिखा रहा है कि वो अपने कज़न्स और अपनी मॉम के साथ बीच पे एंजॉय कर रहा है। और छुट्टी हैं उनके, शायद मान के चलिए समर की छुट्टी होंगी। और तीसरे पॉइंट में पोएट्री बोल रही है कि शी वाज 12 और सो एट टाइम, मतलब वो उस टाइम 12 की होगी, मान के चलिए 12 साल की होगी, वही बता रही है। दूसरा में द सेकंड स्टेज टेक्स अस 20 और 30 ईयर्स लेटर। जो दूसरा और तीसरा स्टेज लिखी है, वो जो दूसरा स्टेज बताई है वो लगभग 20 से 30 साल के बीच है, 20 से 30 साल बीच बाद बताई गई। तो क्या बताया? द मदर वुड लाफ एट द वे शी एंड हर कजन्स बेटी एंड डॉली वर ड्रेस अप फॉर द ऑक्सीजन। मतलब यही बेटी और डॉली ड्रेस अप हो रहे थे, ऑक्सीजन था एक, तो उसी के लिए ड्रेस अप हो रहे थे। तो उसके बाद है तीसरा स्टेज। इन द पोएट रिमेंबर्स हर मदर विथ ए हेवी हार्ट। उसको पोएट को याद है कि उसकी माँ का एक बहुत मतलब दयालु किस्म का दिल बोल सकते हैं आप लोग की, हेवी वेट हार्ट है। और चौथा लास्ट पॉइंट और आखिरी पॉइंट है, द फोटोग्राफर रिवाइव्स नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स इन द पोएम। मतलब जो आत्मार्जिक इमोशनल फीलिंग्स को नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स बोलते हैं, यहाँ पे आप लोग पता होगा ये सब। आगे देखते हैं। कुछ MCQs हैं। मैंने बोला था पहले वीडियो के शुरू में कि हम लोग MCQ पे ज़्यादा ध्यान देंगे। तो पहला MCQ, हु इज़ द पोएट ऑफ ए फोटोग्राफर। फोटोग्राफर की पोएट कौन है? क्या नाम होता है? सिरिल टाउल्सन है, टेग हग्स है, वाल्ट विटमैन है, मार्कस नटन है। तो यह सबको आप लोग पता ही होगा कि इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। उसके बाद दूसरा में आते हैं, द फोटोग्राफर इज मेड ऑफ विच मटेरियल। तो फोटोग्राफर किस मटेरियल का बना हुआ था? तो इसका आंसर
इसका पेपर का नहीं, पेपर, कार्डबोर्ड नहीं, प्लास्टिक नहीं, मेटल नहीं। आप पोएम को पढ़िएगा तब उसमें लिखा होता है क्लियरली कार्डबोर्ड लिखा हुआ है, तो हम लोग कार्डबोर्ड मारेंगे यार। ठीक है। तीसरा में द कार्डबोर्ड शो, देखिए कार्डबोर्ड आया ना, द कार्डबोर्ड शोज द पिक्चर ऑफ टू गर्ल्स, टू स्कूल गर्ल्स, टू रियल सिस्टर, टू नेबर सिस्टर, नेटर्स मदर एंड हर टू कजन। मैंने बताया था किसके बारे में पहले स्टेज में बताया कि वो, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चौथा में व्हाट आर द गर्ल्स सीन डूइंग इन द फोटोग्राफर, व्हाट आर द गर्ल्स सीन डूइंग इन द फोटोग्राफर। इसका रनिंग, वो रनिंग कर रहे थे नहीं, वो डांसिंग कर रहे थे नहीं, वो स्विमिंग कर रहे थे नहीं, पैडिंग का मतलब होता है, मतलब वो पैदल चल रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, दौड़ा दौड़ी, वही मतलब रनिंग भी नहीं, मतलब जॉगिंग भी नहीं बोल सकते, वही से पैडिंग, मतलब ये पैदल चलने को पैडिंग बोलते हैं जनरली, तो पैडिंग ही कर रहे थे। 4 का डी। अब 5 की बारी, वेयर वेयर द गर्ल्स व्हेन द फोटोग्राफर, इसको इधर पार करना पड़ेगा, व्हेन द फोटोग्राफर वाज टेकन, जो क्या बताया इसमें, वेयर वेयर द गर्ल्स व्हेन द फोटोग्राफर वाज टेकन, तो गर्ल्स कहाँ थी, इन द मार्केट थी, इन बीच थी, एट स्कूल थी, एट होम थी। तो इसका क्लियरली पहले स्टेज में बताइएगा कि इसका हो जाएगा आपका सी, बीच में। उसके बाद आपका आता है द बिग गर्ल, हर मीन्स, द बिग गर्ल्स का मतलब क्या समझते हैं आप लोग, जनरली बताइए, तो कमेंट में बताइएगा द बिग गर्ल्स मतलब क्या होता है। तो इसमें द बिग गर्ल्स मतलब हो गया आपका टॉलेस्ट गर्ल नहीं होता, एल्डर सिस्टर ऑफ कजन मदर, ये भी बिग गर्ल नहीं होता। नरेटर्स मदर को यहाँ पे बिग गर्ल बताया गया, नरेटर्स मदर के, मुझे यहाँ पर अब ये मत बोले ह्यूज गर्ल, लार्जर गर्ल को बिग गर्ल बताया गया, नहीं ऐसा नहीं है। उसके बाद आपका आता है व्हाट वाज द एज ऑफ मदर व्हेन द फोटोग्राफर वाज टेकन। इसका मैंने बताया कि फोटोग्राफर जब फोटो खींच रहा था तो वो बताया कि वो पहला स्टेज 12 की एज में लिखी थी, तो इसका डायरेक्ट आंसर 12 हो जाएगा। बिसाइड द नेटर्स मदर, 8वां नंबर, बिसाइड द नेरेटर्स मदर, 1 more girl slewed hair, 2 more girls slewed hair, 3 more girls slewed hair, her uncle slewed hair। तो इसका जनरली आंसर हो जाएगा आपका बी, 2 more girls slewed hair, तो वो और उसके 2 कजन्स, पहले ही बताएगा पहले स्टेज में, वो और उसके 2 कजन्स। जो भी क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। उसके बाद द अंकल वाज क्या, द अंकल वाज स्टैंडिंग साइलेंटली थे, पैडिंग थे, होल्डिंग हिज मदर्स हैंड, स्टैंडिंग विद द कैमरा। किस में थे आप लोग, पॉइंट को एक बार पढ़ेंगे तो आपको ये सब क्लियर हो जाएगा। 9 नंबर का 9th नंबर का वो स्टैंडिंग में थे, कैमरा थे, वो कैमरे के साथ खड़े थे। फिर आ जाता है आपका 10 नंबर, द स्वीट फेस द फोटोग्राफर शोड वाज। स्वीट फेस जो फोटोग्राफर दिखाया वो किसका है, नैरेटर के कज़न का, नैरेटर के फादर, नैरेटर मदर, नैरेटर ब्रदर। तो इसमें बताया गया कि वो अपनी माँ का हेड देख रही थी, फील देख रही थी, तो उसमें डायरेक्टली मदर ही मार दो, मदर ही हो गई, इसमें कोई नहीं है। इसके बाद आगे चलते हैं। इसमें द फोटोग्राफर वाज टेकन व्हेन द नैरेटर वाज अबाउट 12 ईयर एगो, द नैरेटर वाज अ चाइल्ड, द नैरेटर वाज नॉट इवन बोर्न। तो इसका डायरेक्टली आंसर हो जाएगा ए, 11 का ए। वो बताइए कि मैं उस वक्त 12 की अराउंड 12 में थी, वो बताइए, खुद बताइए। उसके बाद आ जाता है तो वर्ड ट्रांसाइंड शोज मतलब क्या होता है, आप देखिएगा। ट्रांसाइंड शोज मतलब होता है चार्जिंग ऑफ नेचर नहीं, चार्जिंग ऑफ नेचर ऑफ द सीज नहीं, वो तो परमानेंट फ्यूचर ऑफ द सी नहीं, द मॉनिटरी ऑफ इम्पेरियल लाइफ ये भी नहीं, चेंजिंग लाइफ ऑफ मैन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका गाइस, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। सी had left at the snapshots, सी इज इन लाइन स्टैंड फॉर किसके लिए, नरेटर के लिए यूज हुआ है, मदर्स कजन के लिए यूज हुआ है, द नरेटर आंट, द
नरेटर मदर, तो उसकी मदर के लिए मैंने बोला पहले कि वो जितनी भी मतलब अच्छी बातें करेंगी वो अपनी मम्मी के लिए ही देंगी ना, कोई भी क्यों करेगा दूसरे की बातें। फिर 14 में क्या है, हु वेर इट्टी एंड डॉली, हु वेर इट बेटी एंड डॉली। बेटी एंड डॉली कौन थे? नरेटर कजन नहीं, नरेटर की कजन, नरेटर की माँ की कजन से, ये याद रखना, नरेटर की माँ के कजन से, ये दोनों इसमें कंफ्यूज है आप याद रखना इसको। नरेटर की माँ के कजन थे बेटी और डॉली, ठीक है। उसके बाद व्हाट वाज हर पास्ट मतलब आप उसके वो अपने पास्ट के बारे में बताइए। तो वो अपने कज़न के साथ घूमने जाती है, वही बताइए कि घूमने गए थे, ये वो मेमोरीज टाइप का ये पोएम फुल्ली मेमोरी है। और उसके बाद व्हाट डिड द नरेटर मदर लव एट, क्यों हंसी थी उसकी मदर, क्यों हंसी थी बताइए? स्नैपशॉट के कारण हंसी थी? नहीं। उसके हर कज़न नहीं, हर अंकल नहीं, नरेटर। तो इसका जनरली जब स्नैप तो वो इस्माइल की थी, तो उसमें उसकी बेटी ने शायद कुछ बोला तो उसमें वो हंसी थी। तो इसका आप लोग स्नैपशॉट दे सकते हो, क्योंकि बाकी की बोलने को नहीं आ सकते। इसके बाद आगे चलते हैं, देखिए 17 नंबर, एंड लुक हाउ दे ड्रेसेस अस द बीच, हु इज स्पीकर ऑफ द लाइन, हु इज द स्पीकर ऑफ लाइन, क्या है 17 का आपका डायरेक्टली हो जाएगा सी। ये किसने बोला था? आप पढ़ सकते हो पोएम, आपको पता चल जाएगा। डायरेक्टली नरेटर मदर ने बोला था ये, एंड लुक हाउ दे ड्रेसेस अस फॉर द बीच, मतलब वो ड्रेसेस कैसे लग रहे हैं बीच जाने के लिए। ओह इट्स कूल। 18 नंबर, व्हाट इज द नरेटर्स पास्ट, नरेटर के पास्ट के बारे में बताइए आप। नरेटर के पास्ट क्या रहा? मदर्स लेटर, द सी हॉलीडे, नरेटर्स चाइल्डहुड, मदर्स चाइल्डहुड, क्या हो गया 18 का ए, मदर्स लेटर। जो मम्मी जो हंसती है तो उसी के बारे में वो बता रही थी पूरी पोएम का। भाई मतलब अपने मम्मी के वो बिग हर्ट वाले थिंग्स, वही सब के बारे में बताया गया पोएम में। उसके बाद आता है 19 नंबर, द गर्ल्स स्टैंड फॉर, किसके लिए? कविता में पोएम में गर्ल्स स्टैंड हुआ है आपके नरेटर्स मदर्स के लिए, नरेटर के मदर यानी ऑप्शन नंबर सी। पोएटर के लिए तो डायरेक्टली नरेटर सिस्टर, नरेटर डॉली तो उसके लिए कजन्स थी, बेटी नहीं होगा, नरेटर सिस्टर नहीं होगा, नरेटर मदर्स हो जाएगा, ठीक है। द नरेटर सिस्टर टॉक्स अबाउट हॉज डेथ इन लास्ट स्ट्रेंजा, किसके डेथ के बारे में बात करती है लास्ट स्ट्रेंजा में, तो उसका हो जाएगा उसके अपनी मम्मी के बारे में बात करती है। उसकी मम्मी कब मरी थी, तो वही मेरी मम्मी बहुत बिग हर्ट की थी, वही सब बताया गया लास्ट स्ट्रेंजा। थोड़ा इमोशनल है लास्ट स्ट्रेंजा वाला, वही नेस्ट्रोलिक पोएम बोला गया। 21 में दिस सर्कमस्टेंस मीन्स, दिस सर्कमस्टेंस मतलब आपका हो जाएगा this circumstance of the sea holiday, the death of the mother, the circumstance of the poet, the way the narrator live। तो इसका डायरेक्ट आंसर जो है डेथ ऑफ द मदर, लास्ट स्टेंजा में बोला गया, आपको पता होगा लास्ट स्टेंजा द डेथ ऑफ हिर मदर, ठीक है। इट्स 22 में चलते हैं हम लोग। इट्स साइलेंस मीन्स, इट्स साइलेंस मीन्स चुपचाप, मीन्स क्या होता है, एकदम साइलेंस माने हो जाए क्या होता है? जब किसी का डेथ होने पे साइलेंस होते हैं, किसी के पोएट साइलेंस हो जाता है तो साइलेंस हो जाता है। तो 22 के साइलेंस का मदर डेथ गिव्स, इसका डायरेक्टली आप समझ सकते हो, साइलेंस काउस्ड बाय देयर मदर डेथ गिव्स, जब उनकी माँ मर गई तो साइलेंस हो गया था सब, इसीलिए नहीं इमोशनल में बोल रहा हूँ बार। सुनिए बहुत अच्छा पोएम है, आप लोग पढ़िए एक बार बस। फिर उसके साथ है बर्थ ऑफ द पॉल ऑफ साइलेंस। उसके बाद 23 में देखते हैं हम लोग, सी हाउ मेनी स्टेज वर डिपिक्टेड इन द पोएम, कितने स्टेज बोले शुरू में बताया? डायरेक्टली 3 स्टेज में बताया गया इसको, 3 स्टेज में बताया गया इसको, ठीक है। 24 व्हाट वाज द लास्ट स्टेज इन द पोएम, व्हाट वाज द लास्ट स्टेज इन द पोएम, क्या है लास्ट स्टेज? उसकी मॉम का डेथ,
आफ्टर द डेथ ऑफ मदर, उनकी मॉम के डेथ के बाद का जो जिक्र है वो लास्ट एजेंडा में हुआ है, ठीक है। और 25 व्हाट डज ट्रांसिस्टेंट फीट मीन्स इन द पोएम। इसका मतलब क्या होता है, देखिए, व्हाट डज ट्रांसिस्टेंट फील्स मीन्स इन द पोएम, हर फील रिप्रेजेंट द मदर हु चेंज्ड with the time. You will the sea remains the same, be temporary situation, age is temporary, none of the above। मतलब पहला वाला ये हर फील रिप्रेजेंट द मदर हु चेंज विद टाइम while the sea remains the same। वो अपने मॉम को उसी हिसाब से बता रहे जो समय के साथ बदल गई थी, ना कि समुद्र के जैसे उस व्यवहार में थे। तो अपने मॉम की प्रशंसा कर रही है इसमें, तो उसका ये हो जाएगा इसमें, ठीक है। और लास्ट वाला में क्या है, व्हाट वाज द फेवरेट मेमोरी ऑफ द पोएट। क्या है फेवरेट मेमोरी, ये आप ही लोग बताइए, मैं नहीं बता रहा। उसकी माँ की मेमोरीज है, उसकी माँ की हंसी की मेमोरीज है, हर ओन वेकेशन मेमोरीज, ये तो नहीं होगा, वो मैं बता देता हूँ। हर चाइल्डहुड मेमोरी, ये भी नहीं होगा। तो आपका डायरेक्टली कैसे होगा, वो अपनी मम्मी की हंसी लॉचर के बारे में बात करती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ब्रो भाइयों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अब आगे हम लोग क्या देखेंगे, देखिए आगे तो अभी थैंक यू हो जाए, थैंक यू ब्रो लोग। इसके बाद अब हम लोग, अगर आप लोग इस वीडियो को पसंद करते हैं तो अगली वीडियो में हम लोग फिर से दूसरे चैप्टर के साथ MCQs लाएंगे। आप टेंशन मत लीजिए, एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, हम लोग भी एग्ज़ाम के लिए तैयार हैं, बस सपोर्ट कीजिए, बाकी सब हम लोग संभाल लेंगे। आप लोग हीरो हो यार। थैंक यू बच्चों।